Hey dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all of you. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala to all of you. Dear friends, लेक्चर नंबर 4th में हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो क्लास 12th मैथमेटिक्स में आता है चैप्टर नंबर 5 में। और लेक्चर नंबर 4th में हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल नंबर 5th और एग्जाम्पल नंबर 6th। और आज हम इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 5th में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 एंड एग्जाम्पल नंबर 8। ओके, और एग्जाम्पल नंबर 7 जो है वो कह रहा है हमसे, ये है फंक्शन इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल मॉड ऑफ एक्स ए कंटिन्यूस। हमसे कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 7, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है? और ये जो फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन जो हमने अभी तक 2 बार किया है। ओके, लेकिन इस बार हम इस वे में नहीं करेंगे, हम कुछ सेकंड वे में इसको यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे, लेकिन आप इसको एग्ज़ाम में वही प्रूफ लिखेंगे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और आज हम यहाँ पे इसको यहाँ पे नेक्स्ट प्रूफ देंगे। ओके, तो वो भी सेम ही है, सिंपल ही है और मतलब एक ही है, क्योंकि वी नो दैट एवरी मॉडुलस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। तो इसको हम किसी और वे में आज हम प्रूव करेंगे। ओके, तो लेट अस सपोज हम इसको एक रियल नंबर डिफाइन करेंगे। हम एक रियल आर्बिट्री पॉइंट लेंगे, तो वो ये लेंगे लेट ये हमने लेट सी बी एनी रियल नंबर, एक रियल नंबर लिया है। ओके, लेकिन सच दैट हम यहाँ पे ये भी लिखेंगे सच दैट ये जो सी पॉइंट है इसको हम यहाँ पे लेंगे लेस देन 0। ओके, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये हमने क्लास 11th मैथमेटिक्स में जब हम रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ रहे थे तब भी हमने ये डिस्कस किया है। लेकिन उस पिछली लेक्चर में भी, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 में भी ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया है इसको। और अब हम इस लेक्चर में भी इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हमें पता है ये जो मॉड ऑफ एक्स है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स if x is greater or equal to 0 और minus x if x is less than 0। ओके, अब यहाँ पे हम एक केस लेंगे, let c be any real number such that ये जो c है इसको हम less than 0 लेंगे यहाँ पे। ओके, तो जब हम c को less than 0 लेंगे तब हमारे पास जो है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू c जो है वो माइनस c के बराबर आएगा। क्यों? देखो यहाँ पे है हमारे पास, लेट अस सपोज ये जो 0 है, ये जो है 0, अगर हम 0 से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तब हमारे पास फंक्शन जो डिफाइन है वो है x। अगर हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे तब हमारे पास जो फंक्शन है वो है डिफाइंड माइनस x। ओके, और c हमने जो पॉइंट लिया है वो लिया है लेस देन 0। जब हम c को लेस देन 0 लेंगे तब हमारे पास जो फंक्शन है वो है माइनस x। और c जब हम यहाँ पे f ऑफ c लेंगे तब हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे x की जगह हम यहाँ पे पुट c करेंगे, तभी हमारे पास जो वैल्यू आया है वैल्यू ऑफ फंक्शन वो है माइनस c। ओके, अब हम यहाँ पे लेंगे लिमिट x अप्रोच टू c f ऑफ x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू c, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे ऊपर हमने लिखा है एक कंडीशन c इज़ लेस देन 0। तो जब हम लेस देन 0 जाएंगे तब हमारे पास जो फंक्शन है वो है माइनस x। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस c। तो लिमिट x अप्रोच टू c और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये दोनों कोइंसाइड कर रही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैनस लिमिट x अप्रोच टू c f ऑफ x, ये लिमिट ऑफ फंक्शन और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर आ रहा है यहाँ पे, विच इज इक्वल टू माइनस c। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस व्हेन c इज लेस देन 0। ओके, तो ये कंटिन्यूस है फॉर ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं f इज कंटिन्यूस at all नेगेटिव रियल नंबर्स। ओके, अब हम यहाँ पे केस नंबर 2 लेंगे। ओके, और सेकंड, पहले केस में हमने लिया है c इज़ लेस देन 0। अब हम यहाँ पे लेंगे सेकंड केस c इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लेट, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, लेट c बी एनी रियल नंबर सच दैट c इज़ लेस देन 0। अब यहाँ पे यही लिखेंगे मगर सच दैट c इज़ ग्रेटर देन 0।
हाँ, ये हमने लिया है लेट सी बी एनी रियल नंबर सच दैट सी इज ग्रेटर देन ज़ीरो। तो सी को हम यहाँ पे ग्रेटर देन ज़ीरो लेंगे। जब हम सी को ग्रेटर देन ज़ीरो लेंगे तब हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे। देन तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं देन एफ ऑफ जो सी है, एफ ऑफ सी जो है वो यहाँ पे सी के बराबर आएगा। ओके, जिस तरह से यहाँ पे एफ ऑफ सी इक्वल माइनस सी, क्योंकि जब हम सी लेस देन ज़ीरो लेंगे तब हमारे पास जो फंक्शन है माइनस एक्स यूज़ करेंगे। जब हम सी ग्रेटर देन ज़ीरो लेंगे तब हम फंक्शन जो है ये एक्स यूज़ करेंगे। ओके, तभी तो यहाँ पे एफ ऑफ सी विच इज़ इक्वल सी, क्योंकि सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू सी, और सी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है और हमारे पास जो फंक्शन है वो है एक्स, तो विच इज़ इक्वल टू सी की एक्स की जगह हम पुट करेंगे सी को। सो दिस मीनस लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स लिमिट ऑफ फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन सी इज ग्रेटर देन ज़ीरो, ये कोइंसाइड कर रही है। सो दैट मीन्स दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस at all positive real numbers। ओके, ये एफ आप यहाँ पे आप एफ ऑफ एक्स या एफ भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स या एफ ही हम यूज़ कर सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, केस नंबर फर्स्ट में आया, और एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, ये सेकंड केस में आया है। तो इसका मतलब ये है दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स। ओके, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं hence f of x is continuous for all x belongs to R। हर एक रियल नंबर के ऊपर ये कंटिन्यूस फंक्शन है। सो ये है सेकंड प्रूफ, और जो हमने पहला जो प्रूफ किया था, और वो भी आसान है लेकिन ये भी आसान है थोड़ा सा। सेकंड वे हमने यहाँ पे यूज़ किया है लेकिन मतलब एक ही है। सो हमें ये पता चला इससे भी कि मॉडुलस जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होते हैं फॉर ऑल रियल नंबर्स में। तो ये एग्जांपल नंबर 7 थी। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 8 के ऊपर। तो अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 8 जो है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, यानी इसका जो प्रूफ एक वो है, हम यहाँ पे लिखेंगे हियर एफ ऑफ एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन एंड वी नो एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, या फिर इसको सेकंड वे में इस तरह कह सकते हैं, ये जो फंक्शन है हमारे पास ये डिफाइंड है फॉर ऑल रियल नंबर्स के ऊपर। ओके, सो because this is polynomial function and cubic polynomial function, so every polynomial function is continuous, so this is continuous for all real numbers। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, एक पॉइंट लेंगे इस फंक्शन के डोमेन में, लेट सी बी एनी पॉइंट, या सी बी एनी पॉइंट, या सी बी एनी रियल नंबर, ये भी लिख सकते हैं सी बी एनी रियल नंबर, एक रियल नंबर हमने लिया है। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे सी जो है और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सी के ऊपर क्या आएगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ सी, और एक्स की जगह हम पुट करेंगे सी को, ये बन जाएगा हमारे पास सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। ओके, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब हम यहाँ पे लिमिट ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू सी, और फंक्शन जो हमारे पास है वो है ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे हम लेंगे डायरेक्ट एक्स की जगह हम पुट करेंगे सी को, ये बन जाएगा हमारे पास सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। सो दिस इज़ द लिमिट ऑफ फंक्शन एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ फंक्शन। सो लिमिट ऑफ फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन आर इक्वल, सो दिस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स, ये है लिमिट ऑफ फंक्शन, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सी, और दोनों का जो वैल्यू है वो है सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। हैनस हम यहाँ पे लिखेंगे हैनस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस
कंटिन्यूस, इसको हम साथ ये भी लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, क्योंकि ये जो फंक्शन हमारे पास है वो हर एक रियल नंबर के ऊपर डिफाइन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, तो ये हर एक रियल नंबर के ऊपर डिफाइन है। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 बहुत ही आसान है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।